डिस्क्वालीफाइड पर आज जिला पंचायत के अध्यक्ष हरीश खवासी ने प्रेस वार्ता कर नरेंद्र मोदी समेत भाजपा पर आरोप लगाया है कि अडानी समूह से जुड़ी वास्तविकता तथा ललित मोदी और नीरव मोदी को मोदी सरकार द्वारा क्लीन चिट दिए जाने जैसे विषयों पर भी पत्रकारों के संज्ञान में मामला डाला। जिला पंचायत के अध्यक्ष हरीश खवासी ने कहा कि देश की आवाज बन रहे राहुल गांधी और केंद्र सरकार पर इस आवाज को सुनियोजित तरीके से दबाने में लगी हुई है, लेकिन हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधी के अनुयायी हैं, सत्य के साथ है, हम झुकने वाले नहीं हैं। इसी के साथ ही आज देश में अनकही आपातकाल चल रहा है। केंद्र के खिलाफ चाहे पत्रकार हो, जनचेता हो या समाज का प्रबुद्ध वर्ग हो, सबकी आवाज को दबाया जा रहा है। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वादा किया था, मोदी जी ने वादा किया था कि देश के युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे, देश में महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे और युवा और महिलाओं के लिए काम करेंगे। देश के युवाओं को ना रोजगार मिला, ना देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। आज पूरे लोग गरीबी की ओर उन्होंने ढकेल दिया और सिर्फ एक आध व्यक्ति को अमीर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और राहुल देश के हमारे युवाओं की आवाज़ और देश के लोगों की जो आवाज़ है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने मोदी जी से सवाल करी कि आपका और अडानी का क्या रिश्ता है, ऐसा क्या फार्मूला है कि 7 साल के अंदर में जो व्यक्ति 700 या 600 रैंक में लिस्ट में रहते थे वो मोदी जी के सरकार बनने के बाद पहले रैंक में कैसे आए, इसका सवाल दीजिए। तो लगातार उनको संसद में बोलने से रोका गया और आज षड्यंत्र के तहत उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई और जो गरीबों की और युवाओं की बात करता है उनको केंद्र की एजेंसियों के द्वारा दबाव बनाकर उनके द्वारा षड्यंत्र रचकर डराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, जो कि निंदनीय है। ना भारतीय जनता पार्टी के इस धमकी से कांग्रेस का एक कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। और राहुल जी जिस तरह से हमको कहते हैं डरो मत, और उस व्यक्ति को डराने का प्रयास किया जा रहा है जो दूसरे लोगों को कहते हैं डरो मत। और राहुल गांधी जी ऐसे भ्रष्ट सरकार के खिलाफ में लड़ते रहेंगे और हमें न्यायपालिका में भरोसा है कि उनको न्याय मिलेगा और देश के युवाओं की आवाज़ को और यहाँ के लोगों की आवाज़ को फिर उठाते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और अडानी का रिश्ता जब पूछते हैं तो इस तरह का षड्यंत्र रच के कांग्रेस पार्टी। सुकमा जिले के ग्राम पंचायत सचिव संघ के द्वारा 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आज 19वें दिन सचिव संघ के द्वारा सोमवार को शासन द्वारा जारी आदेश को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सचिव संघ ने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर शासकीकरण को लेकर बीते 19 दिनों से सचिव संघ जो है हड़ताल कर रहे हैं, तो वही शासन प्रशासन द्वारा सचिवों की मांगों को अनसुना करते हुए 24 मार्च को आदेश जारी किया गया कि 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर अपने कार्य पर लौटे और जब तक हड़ताल रहेगा तब तक के लिए मैदानी स्तर पर कार्यरत कर्मचारी अधिकारी अस्थायी रूप से पंचायत की जिम्मेदारी संभालेंगे। सोमवार को शासन प्रशासन स्तर ने जारी आदेश को नाराज सचिव संघ ने शासन प्रशासन के आदेश को जलाकर विरोध किया। इसके पूर्व भी महाअष्टमी के दिन धरना स्थल पर पंचायत सचिवों के द्वारा सरकार की सद्बुद्धि के लिए सद्भावना हवन कर विरोध जताया जा चुका है। शासकीकरण की मांग को लेकर विगत 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सचिव को शासन ने आदेश जारी कर वापस काम में नहीं लौटने की दशा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सेवा शर्तों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करने की धमकी भी दी, जिससे नाराज सुकमा जिले के सुकमा, छिंदगढ़ और कोटा ब्लॉक के पंचायत सचिव के द्वारा उक्त आदेश की प्रांतियों को जलाकर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ में
पूरे कर्मचारी जगत में रोष व्यक्त है। आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 10,000 पंचायत कर्मी ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय में हमें बर्खास्त करने का भूपेश जी का जो आदेश आया है उसे आज जलाकर राख कर दिया जा रहा है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से दावा करता हूं कि आज हम पंचायत सचिवों को बर्खास्ती का नोटिस दे रहा है। उचित समय आने दीजिए, मात्र 6 महीने का टाइम बचा, हम 6 महीने बाद उन्हें बर्खास्त करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को 20 साल 25 साल लगता है देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन पंचायत कर्मी के सहयोग से और पंचायत कर्मी के सूझबूझ शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन से मात्र 2 साल में भूपेश काका जी देश के मुख्यमंत्री नंबर 1 बने थे। आज वो उन कर्मचारियों को भूल रहे हैं और बर्खास्त करने का नोटिस जारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि मात्र हमारे 15 दिन की हड़ताल से सरकार हिल गई है, विचलित हो गई है। हम विचलित नहीं हुए हैं। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं, अगर हमारे शासकीकरण की मांग को गंभीरता से नहीं लेते हैं, कोई आश्वासन नहीं मिलता है और हमें शासकीकरण करने की सौगात नहीं मिलता है, तो 6 महीने बाद हम उसका जवाब देंगे। जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में युवा कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। मीडिया से बातचीत करते हुए यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेश यादव ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे लोकतंत्र खतरे में है। लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी षड्यंत्र के तहत उन्होंने राहुल गांधी की संसद में सदस्यता भी रद्द कर दी है। कार्रवाई है कि जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक लड़ेगी। कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से युवाओं के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी से पोस्ट कार्ड के जरिए 3 सवाल पूछने वाले हैं, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी के निर्देशानुसार जय भारत सत्याग्रह अभियान जो छत्तीसगढ़ में आज से शुरू किया गया है, उसी के क्रम में हम लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इस अभियान के तहत हमारे जो युवा कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो सभी युवाओं तक जाएंगे और उनके पास पहुंचकर उनके नाम और नंबर के साथ में पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजकर उनसे 3 सवाल पूछेंगे। जिसमें पहला सवाल ये है कि उन्होंने अदानी ने अभी तक बीजेपी को कितने करोड़ रुपए की फंडिंग की है। दूसरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आधिकारिक दौरे के दौरान अदानी को कितने ठेके मिले हैं। और तीसरा और अंतिम सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में 8 वर्षों में अदानी को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए 609वें नंबर के स्थान से अभी तक ये दूसरे स्थान पर आ चुके हैं। इसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। और जो हमारे राहुल गांधी जी जब सदन में इसके बारे में सवाल पूछते हैं तो उन्हें बोलने से रोका जाता है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। यह लोकतंत्र की हत्या है जिसका युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है और इसके खिलाफ आंदोलन जारी है और आगे भी जारी रहेगा। कितना दिन का आंदोलन रहेगा भैया? अभी लगातार कभी मसाल रैली, कभी पुतला दहन करके अभी ये आंदोलन जारी है, आगे भी ये जारी रहेगा। जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार की प्रताड़ना व जनता की आवाज को दबाने का प्रयास बताया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कुमार सिंह देव, शक्कर कारखाना के अध्यक्ष विद्यासागर सिंह, उपाध्यक्ष जितेंद्र दुबे, सतीश चौबे और बनवारी लाल गुप्ता प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से मौजूद थे। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता व प्रेस वार्ता प्रभारी रामकृष्ण ओझा ने कहा कि भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां भाजपा के मोदी राज में आम जनता की आवाज उठाने व भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें प्रताड़ित करती है। देखिए, जैसा कि आप सभी को मीडिया के माध्यम से भी मालूम है, पूरे देश का जो राजनीतिक घटनाक्रम है और जिस प्रकार से केंद्र की भाजपा सरकार इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रही है और माननीय निर्वाचित सदन में जो माननीय सदस्य हैं, हमारे 4 बार के सांसद माननीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनके संपूर्ण भाषण को और इनके द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई मांग को, अडानी के खिलाफ जो उसकी अवैध परिसंपत्तियां हैं उसके जांच की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। और आनन फानन में माननीय राहुल गांधी जी की जो सदस्यता समाप्त की गई, इस सब को लेकर के कांग्रेस जो है अपने चरणबद्ध आंदोलन के रूप में है। आज यहाँ पे प्रतापपुर में प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने अपनी बात रखी है। इसके बाद प्रत्येक चौक चौराहे में, गांव में, हर बूथ में कांग्रेस पार्टी अपनी बात को लेकर के जाएगी और एक जन आंदोलन के माध्यम से इस मुद्दे को रखेगी पब्लिक के सामने और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए यथासंभव जो भी हो सकेगा उसके लिए कांग्रेस अपनी लड़ाई
जारी रखेगी। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना अब तो गुनाह हो गया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो उल्टी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो वही हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी जो 4 बार के सांसद रहे हैं, उनकी सदस्यता खत्म कर दिया जाना इस बात को दुर्दशा को देश के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई किया जा रहा है जो नींद घटना है। उक्त बातें प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मांडवी देवा, शेख जाकिर हुसैन, शेख सज्जर ने कही। इस दौरान नपा अध्यक्ष जगन्नाथ साहू, ब्लॉक के अध्यक्ष सुनील यादव, मनोज चौरसिया और मोहम्मद हुसैन सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मांडवी देवा, शेख जाकिर हुसैन, शेख सज्जर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में अगर संसद के अंदर सवाल करती है तो उसको आवाज को दबाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार एवं भाजपा के नेता षड्यंत्र रचकर उसके खिलाफ कूट राजनीति की साजिश के तहत इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने आगे यह कहा कि राहुल गांधी के द्वारा संसद में अडानी समूह के किस प्रकार से मोदी सरकार द्वारा लाभ पहुंचाया जा रहा है उसको लेकर सवाल किया गया था, जिससे केंद्र की भाजपा सरकार तिलमिला गई। सेल कंपनी के 20,000 करोड़ रुपए का ब्यौरा संसद से राहुल गांधी ने मांगा था। उसके बाद केंद्र की सरकार हिल गई है। अगर यह सारी जानकारी बाहर आएगी तो सरकार कटघरे में आ जाएगी, क्योंकि यह बहुत बड़ा मामला है। अगर यह मामला जनता के सामने आएगा तो सरकार को जवाब देते नहीं बनेगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अडानी मोदी के संबंध का पर्दाफाश ना हो जाए। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने भाषण दिया था। 16 अप्रैल को इस भाषण पर गुजरात के सूरत में भाजपा के विधायक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बाद भाजपा के ही विधायक ने रोक लगाने के लिए कोर्ट में अपील की, लेकिन इसके बाद भी इसी मामले को लेकर कोर्ट में पेश होता है और फैसले के बाद 2 साल के लिए राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे नेता संसद में अगर पार्लियामेंट कमेटी के माध्यम से संसद में उठाए सवालों की जांच करने की मांग की जाती है, लेकिन इन सब पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस प्रकार से भ्रष्टाचार और निरंकुश सरकार देश को चलाने का काम कर रही है। लगातार लोकतंत्र की हत्या करते जा रही है। उसी प्रकरण में माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता भी रद्द करके ये दिखाना चाहती है, डराना चाहती है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। मगर कांग्रेस पार्टी का ना नेता डरेगा ना उसका कार्यकर्ता डरेगा। लगातार संघर्ष करते रहेंगे और जिस प्रकार से सदस्यता हटाने के बाद उनके जो आवास है, आवास के ऊपर भी खाली कराने के लिए जो नोटिस 1 महीने का टाइम वाला दिया गया है, ये सरासर गलत है। क्योंकि जिस प्रकार से आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी की आवास, वो सांसद नहीं है, उसके बावजूद भी उनके पास आवास है, मगर एक सांसद के रहते हुए उनके मकान को खाली कराना ये बदले की भावना के अलावा और कुछ नहीं है। और कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करते रहेगी। कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री बनने को लेकर खुलकर अपनी इच्छा जाहिर की थी, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सबकी इच्छा होती है और उनकी इच्छा 2.5 साल के लिए जो वादा किया था उससे जीवित हुआ है। अब उनको फिर से इस बात की चेतना जागी है कि इस बार नहीं बना तो अगले चुनाव में बन जाए। टीएस सिंहदेव में सीएम के योग्य तो है ही। सबकी इच्छा रहती है और माननीय टीएस सिंहदेव की दीक्षा 2.5 साल के लिए जो वादा किया था उससे जीवित हुआ है। और मुझे लगता है कि अब उनको फिर से इस बात की चेतना जागी है कि इस साल नहीं बन पाए तो अगले चुनाव में बन जाए। तो महत्वाकांक्षी है उनकी और योग्य तो हैं।